हार जीत का इतना बड़ा रिजल्ट आएगा, इंशाअल्लाह दुनिया देखते रह जाए। अहमदाबाद, झुंझुनू, सीकर, नौलगढ़ की मस्जिदों में वहां के विधायकों के लिए नहीं, राजेंद्र गुड्डा के लिए दुआ होती है। राजेंद्र गुड्डा को नहीं तो कांग्रेस बांध पाई, अशोक गहलोत बांध पाया। क्या होती है पार्टी, क्या होता है मजहब, क्या है शिवसेना, क्या है बीजेपी, क्या है फलाना। राजेंद्र गुड्डा आजाद पक्षी है, इसको शिवसेना भी बांध नहीं पाएगी। मुस्लिम समाज के लोगों को, मुस्लिम धर्म के लोगों को कभी सियासत में किसी ने एक नए पैसे की मदद की हो तो वो बता देना कहाँ। और मैं आपको एक पैसे की नहीं, करोड़ों रुपए का हिसाब देता हूँ। चौरा के अंदर झगड़ा था कब्रिस्तान की जमीन को लेके, और मेरे अखिलियत के भाइयों के पास जमीन में दफन होने के लिए जगह नहीं थी। मैंने 17 लाख रुपए देके जमीन दिला के बाउंड्री बना। पंचायत समिति के पीछे उनका जनरल कब्रिस्तान है, लेकिन वहां जगह नहीं थी। मैंने उनको 20 बीघा जमीन अलॉट कराई, लेकिन रात पलट गया। मेरे अलॉट की हुई कब्रिस्तान की जमीन को उन्होंने कब्जा करवाया पीछे लोगों ने, और उसमें दूसरे भवन बना दिए अलॉट जमीन के अंदर नाजायज तरीके से। मैंने राज पलटते ही मैंने वापस आया, बोले क्या हुआ, बोले जमीन का, बोले साहब उस पर कब्जा कर लिया। मैंने पैसे देके और कब्रिस्तान की बची हुई 10 बीघा जमीन में मैंने वापस कब्रिस्तान की बाउंड्री दी। समस्या कब्रिस्तान की जमीन अलॉट होने की छावसरी में थी, मैंने उसका समाधान कराया। मैंने इस समस्या के लिए केड में पैसे दिए, मैंने भाटीवाड़ में पैसे दिए, मैंने छऊ में पैसे दिए, हर जगह पचलंगी में पैसे दिए। और आपको और तो क्या बताऊं आपको, मेरे गांव गुड़ा के अंदर मैं मंत्री था, आज से 2 साल 1.5 साल पहले की बात है। और हमारे पुराना कब्रिस्तान, हम माइनॉरिटी के लोगों ने नया कब्रिस्तान की जमा और हमने बाउंड्री बना दी, लेकिन वो पुराना कब्रिस्तान था उस पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। और अतिक्रमण के बाद उन्होंने कहा मंत्री जी हमारे लिए पाक जगह है, लोग उस पर कचरा डालते हैं और दूसरी गंदगियां डालते हैं, हमारे पूर्वज इसके नीचे है, हमारे दादा परदादा सरदादा, और हमारे लिए चीज अच्छी नहीं होती, इसके हमें बाउंड्री बना के दो। मैंने कहा तुम बना लेना, मशीन लगा दो। पीछे से बजरंग दल के लोग, फलाना पता नहीं कौन से परिषद, हिंदू परिषद, सारे वहां के लोग लाल गमछे डाल के वहां भगवा पहुंच गए थे। मैं जयपुर में था, मुझे पता चला एक फिरोज नाम का लड़का था, उसने फोन किया मुझे, मंत्री जी, फौजी बोलता हूँ उसको, बोले यहाँ तो लोग सैकड़ों की तादाद में आ गए और हमें तो धमका रहे हैं, भगा रहे हैं, हमारे काम को क्यों वापिस बोल रहे हैं, डरा रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरी माँ कहता मैं 11 बेटा मन मारे की है। मैंने मेरे 16 साल के बच्चे को, शिवम को, मैंने 50-100 लोगों में अकेले को भेजा, मैं जाके इलाज कर दे। 16 साल के बच्चे को मैंने भेजा कि जो इसके अंदर बदमाशी कर रहा है, मंत्री था मैं उस टाइम में, और मैंने फोन किया तू जा और उसका इलाज कर गया। आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरे साथ दिनेश गुजर था एक लड़का, बोले मंत्री तेरे जैसा आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा, एक बच्चे को तूने 50 लोगों में भेज दिया, क्या करेगा। मैंने कहा इसके साथ बदमाशी होगी तो इसका इलाज बाद में मैं सोचूंगा, मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ, मेरे भी नाबालिग का मुकदमा लगा था। बदमाशी करने वाले का वो शिवम ने जाके इलाज कर दिया था, फ्रैक्चर हुए थे, लड़ाई हुई थी वहां, और वो 50 लोग जो बदमाशी करने के लिए आए थे, अकेले सीएम ने जाके उनको भगाया था, फ्रैक्चर हुए थे, हाथ पांव टूटे थे वहां, कोई कर सकता है। सीएम के पहला मुकदमा लगा था। आपका राजस्थान की सबसे टॉप स्कूल के अंदर सेंट जेवियर्स में पढ़ता है, टॉप स्कूल, मरू स्कूल का टॉपर, और उस बच्चे को मैंने भेजा था। क्या होती है पार्टी, क्या होता है मजहब, क्या है शिवसेना, क्या है बीजेपी, क्या है फलाना। राजेंद्र गुड्डा जब तक जिएगा, जो हमारे दादा ने जबान दी थी 1947 में, मेरे दादा ने जो जबान दी थी
कि आपको जब तक हमारा वजूद है तब तक तुम्हारा वजूद रहेगा, कोई तुम्हें आजा नहीं करेगा। हमारे दादा परदादाओं ने तो आपसे वादा किया था, आपके दादा से, आपके परदादा से। उस वादे को मैंने मेरे बेटे को भी बता दिया है कि ये मेरे दादा ने इनके दादाओं से वादा हुआ था, और इसलिए लोग रुके थे वहां, उसलिए रहते नहीं, चले जाते हैं तो। और आपको बताऊं, आदमी की जबान होती है, जबान है तो सब कुछ है। और नवलगढ़ के अंदर बड़ी मस्जिद को नापाक करते थे दुलंडी के दिन, वो टनल राजेंद्र गुड्डा ने लगवाई थी। 35,000 मुसलमान हुआ, वहां के नुमाइंदों ने उनकी मदद नहीं की। नवलगढ़ के लोग यहाँ आते हैं। झुंझुनू में कल परसों एक अखिलियत के भाई माइनॉरिटी के दो जवान का मर्डर हुआ था। मर्डर जिस जाति ने किया वो कोई उसकी अपराधी की कोई जाति नहीं होती, लेकिन उसी अंदर उस मर्डर में मारने वाले जेल में गए, मरने वाला मुसलमान था, मारने वाले सुखकर चौधरी के रिश्तेदार थे। एक हॉस्पिटल में सिक्कर में आदमी मरा, मरे हुए आदमी को ले जाके झुंझुनू की रोड पर पटक कर बोले मुसलमानों ने मार दिया और बच्चों को जेल में डलवा दिया। उनको मैंने झुंझुनू के एसपी मुरदल कछावा कहा, झुंझुनू के लोग 50,000 वोट है मुसलमानों के, और जिसको वोट डालने के लिए जाते पूछ लेना। उन्होंने उनकी नहीं सुनी थी, 50,000 वोट लेके नहीं सुनी थी। राजेंद्र गुड्डा के पास आए थे झुंझुनू के अखिलियत के भाई, आपके भाई के पास आए थे। एक इकबाल था उनको कि वहां हमारी मदद होगी, वो आए थे। मैंने झुंझुनू का एसपी मुरदल कछावा, क्या बात करते हो आप, मर्डर जैसे मुकदमे में किसी को ऐसे डाल दोगे क्या? वो तो सिक्कर हॉस्पिटल में मरा है, बीमार था वो, उसका तो किडनी लीवर सारे खराब थे। उसके बाद में जिन लड़कों को सुखकर चौधरी ने धरना दिया था वहां झुंझुनू जाकर भी यही नहीं, वहां भी कैसे निकालता ये, और आपको वहां भी गया था इसी मामले में भी। झुंझुनू में पूछ लेना आप जाके, आपके रिश्तेदार हैं, आपके आपस में आना जाना रहता है, और आपके इमाम साहब बैठे होंगे मस्जिदों में जाके, आप पूछ लेना की बात। आपका भाई राजेंद्र गुड्डा नहीं होते तो 5-6 लड़के आज उम्र कैद की सजा काट रहे, झूठे मुकदमे में सजा काट रहे होते, झूठे मुकदमे में। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैंने चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीता हूं, लेकिन जो मोहब्बत, जो भाव मुझे आज मिल रहा है, मैं आपको कह रहा हूं, हार जीत का इतना बड़ा रिजल्ट आएगा, इंशाअल्लाह दुनिया देखते रह जाएगी। तो देखते रह जाएंगे। और आपको वो राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठ के आपकी जो ताकत है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठ के विधानसभा के अंदर और पूरे राजस्थान के अखिलियत की भाइयों की हिफाजत करूंगा। राजेंद्र गुड्डा को नहीं तो कांग्रेस बांध पाई, मैं अशोक गहलोत बांध पाया। राजेंद्र गुड्डा तो आजाद पक्षी है, राजेंद्र गुड्डा आजाद पक्षी है, इसको शिवसेना भी बांध नहीं पाएगी, बांध नहीं पाएगी। जो मुझे दिल कहेगा वो करूंगा। और मेरा दिल ये कहता है, मेरा दिल कि ये लोग मेरे से मोहब्बत करते तो मैं इससे ज्यादा मोहब्बत आपसे करता। पूरे राजस्थान के अंदर 199 विधानसभाओं के अंदर, राजस्थान में 199 विधानसभा में माइनॉरिटी के आदमी ने कांग्रेस को वोट दिए, उदयपुर वाटी में राजेंद्र गुड्डा को दिए। अहमदाबाद, झुंझुनू, सीकर, नवलगढ़ की मस्जिदों में वहां के विधायकों के लिए नहीं, राजेंद्र गुड्डा के लिए दुआ होती है। दुआ होती है, या अल्लाह इस बंदे को जिताना।
दुआ होती है। ये खुदा का बंदा है, या अल्लाह इसको आपको बताना चाह रहा हूं, मेरे पास इन नेताओं के पास दो रास्ते हैं। शुभकरण चौधरी के नसीब में बद्दुआ लिखी, उसने बद्दुआ आवाम की बद्दुआ ली, उसने राजेंद्र गुड्डा ने आवाम की दुआ ली। ये हमारे हाथ में था कि हम दुआ ले या बद्दुआ, राजेंद्र गुड्डा ने तो दुआ ही ली है। कोई भी आदमी नहीं कर सकता। जिसका जन्म हुआ उसको एक न एक दिन ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर वाले के पास। राजेंद्र गुड्डा राजेंद्र गुड्डा जिस दिन ऊपर सबको जाना पड़ेगा, आया हो जो जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, निश्चित है। राजेंद्र गुड्डा दुनिया में जाएगा तो दुश्मन की आंख में भी आंसू का टपकाएगा, इंसान